फुल मून अगर सेकंड एंगल पर हो तो आपकी दिलचस्पी, आपके इंटरेस्ट, आपकी तड़प अपने सोर्स ऑफ इनकम को निखारने की तरफ बढ़ जाएगी। ये सब मिक्सअप होकर आपकी जिंदगी के हर उस सेंसिटिव एस्पेक्ट को रिपेयर कर देंगे जिससे आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं या उलझे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिव आना शुरू हो गई जब मार्स आपके लिए नाइन्थ एंगल पर अपीयर हुआ और वो नाइन्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था और मरकरी के साथ अपीयर हुआ। तो पिछले हफ्ते से अक्ल जहानत, जिस्मानी कुव्वत, पावरफुल प्लान्स, कंपटीशन स्किल्स, हाई अथॉरिटीज़, पीस ऑफ माइंड, ग्रोथ, ये सब टाइम बिहेवियर से फ्यूल्स की शक्ल में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते उसमें मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। उस इस्तेहकाम की वजूहात से इस हफ्ते फुल मून होगा और सेकंड एंगल पर होगा। फुल मून अगर सेकंड एंगल पर हो तो आपकी दिलचस्पी, आपके इंटरेस्ट, आपकी तड़प अपने सोर्स ऑफ इनकम को निखारने की तरफ बढ़ जाएगी। एंड वो पॉजिटिव ही है, ऐसा होना भी चाहिए ताकि जिंदगी में एक ठहराव, जो एक ही भंवर में आप फंसे हुए उससे निकले और आगे बढ़े। एंड ऐसा 7 अक्टूबर होगा। बट इससे ज़्यादा बड़ी खुशी, इससे ज़्यादा बड़ा इवेंट, इससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको 13 अक्टूबर को मिलेगी। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वीनस 2025 की बेस्ट पोजीशन पर होगा आपके लिए। वो 8th एंगल पर आ जाएगा। 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स दिस इज द ओनली प्लैनेट जो 8th एंगल पर आएगा तो आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे। एक्सॉर्टेड है, बेनिफिक, मुफीद, फायदेमंद। लॉसेस कैसे कवर हो जाएगी? आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी कंपटीशन स्किल्स, आपके प्लान्स, आपका इंटरेस्ट, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपका पब्लिक इमेज और आपके इख्तियारात, ये सब मिक्सअप होकर आपकी जिंदगी के हर उस सेंसिटिव एस्पेक्ट को रिपेयर कर देंगे जिससे आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं या उलझे रहते हैं। चाहे वो मटेरियल साइड हो, चाहे वो नॉन मटेरियल साइड हो। मतलब जिस्मानी कमजोरियां हैं तो मटेरियल हो गए, एतमाद की कमी है तो नॉन मटेरियल, पैसे खत्म हो रहे हैं या पैसे नुकसान में हैं या कर्जे में हैं या फिर जरिया आमदन नहीं है तो ये मटेरियल डेफिशिएंसीज है। बिलीव्स नहीं है अपने अंदर, परेशानी की वजह से करेज नहीं रही तो ये नॉन मटेरियल हो गया। दोनों तरह के नुकसानात को रिकवर करने के लिए वीनस आइडिया। बट ये सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ नुकसान ही कवर करता रहे, ये आपके लिए परफेक्शन लाएगा। ये आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जिन अपॉर्चुनिटीज को आप शॉर्ट टर्म में ही यूज करके बिग प्रॉफिट्स या बिग रिवॉर्ड्स ले सकते। इसके कुछ और भी फायदे हैं, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, मैं आपको बयान करता हूँ। एक तो आपकी पसंदीदगी का पहलू बढ़ेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी न्यू तरह से। वही चीज़ें, वही खाने, वही लिबास, वही रिश्ते, वही मौसम, लेकिन क्योंकि अंदर अब प्लेजर आ रहा है ड्यू टू दिस वीनस, तो वो खुशी का एहसास दिलाएंगे। अगली खबर ये है कि इसकी वजह से आपकी जो खाने पीने की आदत थी वो हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ माइल बुलाएंगे। तो वो लापरवाही जो खाने में करके आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते थे वो भी करो। और ये सडन गेन्स की वजह भी है। इट इज आर रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट फॉर द सडन एंड बिग अचीवमेंट्स। सडन गेन्स का मतलब है मुकम्मल नतीजा आपकी फेवर में। एंड सडन अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि अभी मौका मिला है, फिर आप अपनी सलाहियतों से उसे ग्रैब करेंगे एंड फिर आप एक और तरह के भी फायदे उठाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस था, मतलब या तो आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो जाते थे तो फिर रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते थे, या फिर बहुत रिश्तों की तरफ फ्लो कर जाते थे, फिर आप मटीरियल एडवांटेजेस, सोर्स ऑफ इनकम या अपने जो दीगर माशी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर पाते थे। तो वो बैलेंस भी अब बहाल होगा
एट द सेम टाइम आप अपनी जज्बाती कैफियत से अपने इर्द गिर्द को खुश रख सकेंगे। दोस्त अहबान, रिश्तेदार, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात, इजहार मोहब्बत, खूबसूरती को पसंद करना, ये सब। और उसी वक्त आप एक अच्छी डील बनाने वाले, अच्छी एक्सप्लेनेशन देने वाले, अच्छी मतलब अपनी कार्रवाई जो भी आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं उसको अच्छी तरीके से निभाने वाले। एंड इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि ये आपके लिए सीक्रेट पोटेंशियल्स को इन्हेंस करने में मदद देगा। ऐसे सीक्रेट पोटेंशियल्स जो सिर्फ एक सर्टन सिचुएशन में ही बंदे को बुरवेकार लाना होते हैं या वो सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बहुत गम में है, उसी वक्त उसका पोटेंशियल बाहर आएगा जिससे उस गम को उसने सब्र के इवज़ कवर करता है, अदरवाइज वो इंजॉय करता फिरे। लिहाजा वो तमाम पोटेंशियल्स जो आपको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उलझी हुई कैफियत में ही सामने आने हैं, वो इस हफ्ते सामने आने लगेंगे। और वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, तीनों तरह के मामला सॉल्व। इन सब सिचुएशंस के बाद मार्स का आपके करियर को सपोर्ट करना, मरकरी का आपके प्लान्स को सपोर्ट करना, वीनस का आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सपोर्ट करना, सूरज का आपके लीडरशिप को सपोर्ट करना, जुपिटर का आपकी नॉलेज को सपोर्ट करना। लक यू आर गोइंग गुड पाइसियंस, इंजॉय करिए 28 नवंबर तक। यू आर वेरी गुड। और अगले हफ्ते इससे भी अच्छी खबरें सुनाओ भाई। ये जो सूरज इस वक्त आपके 8th एंगल पर है, इसने इससे भी अच्छे एंगल पर अपीयर होना। उससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो अल्लाह ताला की किस तरह की नेमतों को आपकी ज़िंदगी में आश्कार करेगा, उससे आपको किस तरह की नॉलेज या स्ट्रेंथ मिलेगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो पाइसियन इतने अच्छे फेवरेबल टाइम बिहेवियर से कामयाब हो जाएं, इस बात की वो दलील है कि वो अपने आप को पहले से ही मिशनफुल रखे हुए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों के साथ, अपने मकासद के साथ इंसाफ किया हुआ था। लेकिन ऐसे पाइसियंस जो बीमार थे, उलझे हुए थे, वसाइल की कमी थी, प्लान्स की कमी थी, करज की कमी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कमज़ोरियां दिखाई। उन कमियों कमज़ोरियों को पहले तो अपने इरादों से, लाइफ स्टाइल से अपने आप को राइट ट्रैक पर रखते हुए रिकवर करने की कोशिश करिए। फिर भी कुछ कमी रहे, चीज़ें इतनी उलझ गई हों कि अब आपके सिर्फ इरादों की ताकत आपके लिए काफ़ी ना हो, तो सूरह शम्स की तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में, उससे खैर और बरकत मुयस्सर आएगी। एंड फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। वो तमाम पाइसियन जो सैटर्न सेंसिटिव हैं, वो ब्लू सफ़ायर पहनने से रिकवर हो जाते हैं। फिर भी कुछ कमी रहे, फिर भी आपको लगे कि आप एक ऐसे पाइसियन हैं जो बहुत ही बड़े उलझाव में हैं, तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए पाइसियंस। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही एक बेहतरीन डायग्नोसिस सिस्टम साबित हुआ है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, आपको समझने के लिए। ये जो पाइसियंस की जिक्र है, ये ओवरऑल पाइसियन है। इसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, इसमें फीमेल्स हो सकती हैं, हाउस वाइफ्स, वर्किंग लेडीज, इसमें बिजनेसमैन हो सकते हैं, इसमें साइंटिस्ट हो सकते हैं, इसमें वकील हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, असातिज़ा हो सकते हैं, जॉब पेशा हो सकते हैं। लेकिन जब आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके टाइम ऑफ बर्थ से, आपके प्लेस ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन, प्लानिटरी एक्शन कैलकुलेट होते हैं, तो वो सर्टन आप ही के होते हैं, इंडिविजुअल, ओवरऑल नहीं। वो एक दफ़ा इसलिए करा लेना चाहिए ताकि आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ का तो अंदाज़ा हो, आपको ये तो पता चले आप कितने बड़े मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अपने आप को नीचे नीचे जनरल सी कामयाबियों पे ही तो नहीं आपने इस्तेफादा किया हो। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आपको अगर एस्ट्रोजेम्स की खिदमत चाहिए हो तो ये व्हाट्सएप पर नीचे चलते रहते हैं, इन पर छोटा सा आकर आप एक मैसेज करेंगे कि आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। वहाँ लंबे लंबे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पाइसियंस, और ना ही कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज होती हैं, कॉल्स को रिप्लाई नहीं देते। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते सूरज की नई पोजीशन, नई एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, नए रुझानात, नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।
अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाइसियंस आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह।